नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। आज हम मौजूद हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के जनपद शामली के एक छोटे से गांव बधेव में। जी हां, शामली जनपद जो है यहां गन्ने की खेती के लिए मशहूर है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ने की राजनीति हमेशा से होती जाती है और जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी थी तो उस वक्त भी जो है ये कहा गया था कि 14 दिनों में गन्ने का भुगतान किया जाएगा और अब नए सत्र की शुरुआत हो चुकी है। किसान जो है अपने नई फसल को लेकर अब शुगर मिल में जाने के लिए तैयारी में है और कुछ जो किसान हैं वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ मौजूद है। गांव की ये चौपाल है और चर्चा इसी बात पर हो रही है कि जो पिछले सत्र का पेमेंट था क्या वो हो गया सर? नहीं, अब पिछले साल का पेमेंट कहाँ गया। ये तो 3-4 महीने का ये जो है गन्ना फैक्ट्री वाले ये रोक रहे, किसानों का शोषण कर रहे। इन्होंने जो हमारे यहाँ के मंत्री जी है इन्होंने कहा था कि 14 दिन में पेमेंट हो जाए, कहीं भी पेमेंट नहीं हो रहा। ये तो किसानों के कमर तोड़ने का काम कर रहे। किसानों को और 3 बिल का इन्होंने वो मुद्दा लाया गया, किसानों की कमर तोड़ दिए। सब पूंजीपतियों का खेल है। ये चाह रहे कि किसान जो है कि जो रीढ़ की हड्डी है यहाँ की भारत की अर्थव्यवस्था किसान, उसकी वो तोड़ना चाह रहे। वे चाह रहे कि ये 3 बिल के द्वारा किसानों पे एक ऐसा वो कर दिया जाएगा जो एक निजीकरण की तरफ जा रहा है। और अगर किसानों का पेमेंट नहीं है तो जितने भी यहाँ पे शादियाँ है, कितने जो भी है, पहले से कोरोना से न मार दिए पहले से, और अब ये जो है पेमेंट नहीं कर रहे किसान, ये सब इनके जो है ढकोसलाबाजी है। कोई 14 दिन का पेमेंट नहीं हो रहा, कोई वो नहीं हो रहा। बाबा जी, आप लोग तो जो है खेती करते हैं, गन्ने की खेती पश्चिम उत्तर प्रदेश में होती है, मशहूर है यहाँ खेती, तो पेमेंट वगैरह की स्थिति क्या है? जी आज 4 मिलने वाली है। लोग बाग बहुत परेशान हो रहे हैं। लड़की को शादी के समस्या पड़ रही है, पैसे बिना कैसे वो करे शादी। तो इसलिए अभी जो नया सत्र भी शुरू हो गया, तो नए सत्र की मैं शुरुआत में अभी पेमेंट जो पुराना जो पेमेंट है कितना अभी बाकी है? 4 महीने का पेमेंट बाकी है लगभग। और 14 दिन का जो इन्होंने मुद्दा उठाया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह रखा है कि ब्याज दिया जाएगा। जब बिजली के बिल पे भी हमारा ब्याज लगता है और हर चीज पर ब्याज लगता है, सोसाइटी में भी, बैंक में भी, लोन पर भी, ट्रैक्टर पर भी, तो ब्याज हमें भी मिलना चाहिए। ऊपर से कानून है, कोई ब्याज नहीं देता, ब्याज तो दूर हमारा मूल नहीं मिल रहा। तो यह सरकार भी विफल हो चुकी है। जो इसने वादा किया था इसमें भी कोई दम नहीं पाया, झूठा ढकोसला मिला इसका। अच्छा, अभी जो सरकार ने किसानों के हित में एक बिल भी लेकर आई है, तो वो कह रही है किसान हित में ये बिल है, तो आपको लगता है कि जिस तरह से अभी सरकार काम कर रही है किसानों को लेकर वो संतोषजनक है? ये बिल तो पहले तो याद लग रहे हैं इनके, इन पर कोई भरोसा नहीं। ये कहें करते कुछ नहीं, और आपने सुन ही लिया, जो दर्द सब कहे वही मारे। हाँ, तो इस सरकार में किसानों की सुनी जाती है? हजी कुछ नहीं सुना जाता। सुनी जाती पेमेंट होता नई जो फसल है वो जानी शुरू हो चुकी है और पुरानी जो फसल उनकी थी उसका 4 महीने का भुगतान अभी बाकी है। और किसान भी है, उनसे कहेंगे आप संतुष्ट है? आप अपने खेती किसानी करते हैं, संतुष्ट है इस तरह से? मैं आपके लोकप्रिय चैनल की तरफ से ये कहना चाहता हूँ माध्यम से कि माननीय मोदी जी ने ये कहा था कि भाई किसानों के लिए कुछ हो सकता है क्या। यानी आज ये कह रहे थे कि भाई 15 दिन से पहले हम भुगतान करेंगे, वो तो हो नहीं पाया। और दूसरे ऊपर से बिजली से इतना त्रस्त है किसान, इतने महंगे बिल इन्होंने कर दिए, हम दे नहीं पा रहे। रिकवरी हो रही, रोजाना आरसी कट रही है, रोज नोटिस आ रहे हैं, रोज जेल में जा रहा है किसान। और भुगतान की ये हालत है कि माननीय मंत्री जी यहाँ के स्थानीय हैं, इनका जिला, और तीनों मील पीछे चल रहे भुगतान में। और भुगतान तो 4-4.5 महीने का अभी बंद पड़ा, मिल नहीं रहा बिल्कुल भी। किसान इससे बेहद त्रस्त हैं। लड़कियों की शादी, बच्चों की पढ़ाई और घर के खर्चे बिल्कुल चला नहीं पा रहे। हम तो पता नहीं अब हमें अनशन करना पड़े या भूख हड़ताल कुछ करेंगे। माननीय जिलाधिकारी को एक बार ज्ञापन दे के उसके बाद में चाहेंगे कि भाई हमें अनशन की परमिशन दे। और क्या पिछली सरकारों के हिसाब से इस बार तो भुगतान ज्यादा हुआ है, ये तो मानते हो गए आप लोग? ज्यादा कहाँ हो गए, तो तीनों मील पीछे चल रहे सारे यूपी में, जिला शामली में। यहाँ के रोज कलेक्ट्रेट में धरने हो, रोज यहाँ से आंदोलन चल रहे, लेकिन कहीं जूम तो कुछ चल नहीं रही किसी प्रशासन के, शासन के। हमें नहीं लग रहा कुछ। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे अंकल जी,
जो भुगतान है वो तो ठीक है, अभी 4 महीने से रुका हुआ है आप लोग कह रहे हैं, लेकिन जो रेट है उससे आप खुश हैं? रेट कहाँ है जी, कद बढ़ा जी रेट, पहले ही बढ़ा था जी, इन्होंने तो बढ़ा ही नहीं 3 साल तक, 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया जी। और बिजली के वे तार काट ले जाए जी बिजली वाले, हम पकड़ के ले जाए, पीछे हमारे पैसे कहाँ तक जमा करे जी बिल, ये कहाँ का कानून है जी। बिजली वाले हमें 12 का तार काट के ले जा, हमें पता भी नहीं चलता, हम जहाँ तड़गी चलान वहाँ तार कटे पावे, अपने घरों वहाँ जा उल्टे, और नू कह दें जो लगाओगे जेल जाओगे। हम तो दुखी हो गए जी, किसान तो दुखी हो गया। तो आप लोग जो खेती करते हैं तो आप लोगों को समस्या तो बहुत आती होगी, जब पैसा पेमेंट टाइम से नहीं मिलेगा तो कैसे उस लोग कैसे करते हैं फिर? बस समस्या हुए जी, एक दूसरे पता ले लुआ के करें जी काम, ब्याज पठावे जी, हमारे गन्ने के पेमेंट का कोई ब्याज नहीं मिलता। बिल्कुल, किसानों की एक प्रचलन है कि जब खेती का जब पेमेंट आता है तब उसका जो दुकानदार से जो उधार लिया जाता है वो पैसा जो है पर्ची जब भुगतान होता है उसके बाद वो पैसा दिया जाता है। लेकिन जब 4 महीने हो चुके हैं और 4 महीने में अगर एक सैलरी वर्कर जो है वो काम करने वाला अगर है तो उसको अगर 1 महीना सैलरी नहीं मिलती तो उसकी स्थिति खराब हो जाती है। लेकिन वो किसान है, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए ये साफ तौर पर कहा जाता है कि किसान जो है यहाँ संपन्न है और वो अपना जो खेती किसानी है वो लगातार करता रहता है। तो आप लोग कितनी जमीन आप लोगों के पास में है? ये 5-4 बीघे जमीन। क्या बोते क्या? एक बोरा क्या वो मिले नहीं हमें आया दो, 4 महीने का पेमेंट कोई दूसरा काम भी करते हैं साथ में बच्चे? ना क्या करे, इसी भरोसे ही है। हाँ, ब्याज पहले 5 रुपये पहले जब जाके कहीं कुछ काम करेंगे। कितने लोग हैं परिवार में? होंगे 5-6। अच्छा, तो हाँ। जो सभी लोग हैं वो सब खेती पर निर्भर है बस इसी पे और क्या करे जी बताओ। और पेमेंट कब तक आपका रुका है? बस 4 महीने से रुका है। अच्छा, हाँ 4 महीने से किसी का पेमेंट नहीं आ पाया? फिर बताओ फिर क्या करे, बताओ फिर मजबूरी में किसी पे ठा के ब्याज पे 5 रुपये किसी पे करके और दुकान वाले बाजार में कहते हैं 11 रुपये कहाँ दे दो भाई, हम उधार लाने ठा के वहाँ देते नहीं, मैं जाओ उल्टे चलिया में। ये दर्द है किसानों का कि छोटे जो किसान हैं, मंझोले किसान हैं, उनको लेकर सरकार कहती है कि हम उनके लिए अलग से व्यवस्था करते हैं। सरकार तमाम योजनाएं चलाती है और तमाम दावे करती है कि जो किसान हैं उनके हितों में हम कानून लेकर आ रहे हैं, उनके हितों में कार्य कर रहे हैं। लेकिन जो ग्राउंड पर आज रियलिटी आप चेक करेंगे तो देखेंगे कि जो किसान है वो उधारी पर अपना जीवन चला रहा है, दुकानदारों से उधार लिए हुए है और जब उनकी पर्ची का भुगतान होगा तब उस इंतजार में दुकानदार को बोले हुए है। और अगर कोई शादी ब्याह या घर परिवार में कोई ऐसा प्रोग्राम करना हो तो उसके लिए पैसा इधर उधर से आसपास से लेना होता है। तो ये परेशानी है किसानों की और सरकार को ये समझना होगा कि जब उन्होंने उत्तर प्रदेश में सरकार आई थी तो उन्होंने वायदा किया था कि 14 दिनों में गन्ने का भुगतान होगा और वो भुगतान आज नहीं हो रहा है। तो ये किसानों का साफ तौर पर दर्द है और सरकार को इस दर्द को समझना होगा। सहयोगी कमल शर्मा के साथ राहुल राणा, न्यूज़ 18, बधेव गांव।